ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है, उस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को जो है असंवैधानिक बता दिया है और उस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को जो है हमेशा हमेशा के लिए बेड लगा दिया गया है, क्योंकि ये ओबीसी को देखना नहीं चाहता है। मोदी जी का आप सोचिएगा कि ओबीसी है तो ओबीसी पागल है क्या? आप गलत सोच रहे हैं। ओबीसी मोदी जी नहीं है। रामदेव बाबा क्या बोल रहे थे कि हम जो त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, दुबे हैं, यानी ब्राह्मण बन गए थे क्योंकि वो जो है वेद को पढ़ लिया था। उसी प्रकार से आप मोदी जी जो तो विष्णु का अवतार है भाई, वो तो ब्राह्मण बन चुका है, तो वो ओबीसी थोड़े है। तो ओबीसी जो है उनका अब जो है मोदी जी अधिकार छीनना शुरू कर दिया है और ये प्रभाव जो है 2024 में आपका किस्मत बदलने वाला है, क्योंकि 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से सरकार बनने वाले हैं। फिर से नहीं, 1000% कह देता हूं, मोदी जी का सरकार बन रहा है। मैं ऐसा इतना बड़ा लड़का जो याठ बार जो है कमल फूल के छाप पर जो वोट मार रहा है, भारतीय शाम 6 से 7 बजे के बीच में चुनाव आयोग के पोर्टल में वो डेटा चढ़ाना होता है कि कितना इस पोलिंग बूथ में जो है कितना वोट हुआ। तो उस पोलिंग बूथ का जो है वोटिंग जो है उसकी आंकड़ा, उसकी डेटा जो है बढ़ाकर भेजा जाता है। इसके मतलब है कि आप वोट देके निकलते हैं, इसके बाद और भी वहाँ कोई शख्स लोग चुनाव आयोग को एक्शन ले लिया है चुनाव आयोग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो है अब चुनाव आयोग को बोल रहा है कि हम तो छोड़ने वाले नहीं हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। और इधर कहता है कि देश में जो है चुनाव फ्री एंड फेयर हम करवा रहे हैं, ये राजीव कुमार जी, ये चुनाव आयुक्त महोदय जी। तो इसलिए मैं दावे के साथ भी ये क्या है, ये है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान। अंबेडकर जी ने इस संविधान को लिखा। अर्थात बाबा साहब अंबेडकर जब संविधान को लिखा ना, 2 साल 11 महीना 17 दिन में बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान को लिख के तैयार किए, जब संविधान सभा में डॉक्टर, देखिए ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में बाबा साहब अंबेडकर सौंप रहे हैं संविधान। लेकिन संविधान सौंपने से पहले ठीक एक दिन पहले जो है बाबा साहब संविधान होगा। इसके बाद आगे क्या लिखा है, और यदि संविधान कितना ही बुरा क्यों ना हो, यदि उसे लागू करने वाले अच्छे लोग हैं तो संविधान अच्छा ही साबित होगा। यानी संविधान चाहे जितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन अच्छा लोग के हाथ में अगर रहेगा तो अच्छा साबित। संविधान को ये लोग बुरा साबित करेंगे क्योंकि एक अछूत ने, एक दलित ने, एक अनटचेबल ने, जिसे विद्यालय में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, हर अधिकारों से वंचित करके रखा, उनके हाथों से जो है संविधान लिखा गया है। तो ये पाखंडी मनुवादी लोग कभी भी ये संविधान को जो है अच्छा नहीं कहेंगे, ये संविधान को बुरा ही कहेंगे। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि संविधान अच्छा होगा लेकिन बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो फिर वो बुरा साबित होगा। यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ये सेंटेंस को जो उपयोग कर रहे थे वो बड़ा ही दिमाग के साथ सेंटेंस उपयोग कर रहे थे। अम्बेडकर जो बोले थे संविधान में वो सच हो रहा है, ये संविधान को गलत साबित काम करती है, वो सारे कामों पर बाधा हो जाएगी, वो सारे काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि देश का संविधान में जो लिखा हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो कि राज्य सरकार कुछ करेगा जनता के लिए, वो सारे काम बंद हो जाएंगे। फिर क्या बदलेंगे? फिर साथियों चुनाव नहीं होगा। अभी 1 वोट का पावर है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1 वोट 1 वैल्यू का जो पावर दिए वो खत्म हो जाएगा। वोट आप नहीं दे सकते हैं और चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ कौन लड़ेंगे चुनाव? सिर्फ राजाशाही, जो राजा होंगे। राजा कौन है? मोदी जी राजा है, वो लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव लड़ेंगे, ये होने वाला है। और इसका जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम समझा दिए आपको पहले भी। जब नया संसद भवन बना तो वहाँ पर जो है सिंगोल लगाया गया, जो सिंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। जो सिंगोल कब दिए जाते थे? जब कोई राजा लोग सिंहासन में बैठते थे तब वो सिंगोल दिए जाते थे सम्मान में। और अब जो है वो सिंगोल जब संसद में लग गया है तो समझ जाइए कि पूरा देश जो है राजतंत्र वाला बन चुका है, संविधान वाला नहीं है। तो आपका वोट देने का भी अधिकार छीने जाएंगे। और मोदी जी जो दावा करते हैं, जो कहते हैं ये लोग
कि 400 के पार ले आएंगे सीट। तो 400 सीट के पार लाने का मतलब है साथियों, आप यदि चावल खरीद रहे हैं 40 रुपये तो आपको 400 में मिलेगा। आपका पेट्रोल 400 मिलेगा। आपको ये आलू खरीदना है तो 400 मिलेगा, टमाटर खरीदना है तो आपको 400 मिलेगा। यानी हर वस्तु का रेट आपको 400 से कम नहीं पाएगा। यह है मोदी जी का सपना। अगर वोट एक 17 वर्ष का लड़का नाबालिग वो वोट मार रहा है तो समझ रहे हैं इसको पावर कहाँ से आ रहा है, इतना हिम्मत कहाँ से आ रहा है। इसको कोई चीज़ का डर नहीं, इसको लोकतंत्र संविधान कोई चीज़ से लेना देना इसका नहीं, कोई चुनाव आयोग का नियम का इसको लेना देना नहीं है साथियों। तो ये साथियों होने वाला है। और अभी जो है भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा एक असर दिखाई पड़ा है। वो कोलकाता में जो है ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, ओबीसी का जो कास्ट सर्टिफिकेट जो बनता है, उस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को जो है असंवैधानिक बता दिया है। और उस ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को जो है हमेशा हमेशा के लिए बेड लगा दिया गया है, क्योंकि ये ओबीसी को देखना नहीं चाहता है। मोदी जी का आप सोचिएगा कि ओबीसी है तो ओबीसी पागल है क्या? आप गलत सोच रहे हैं। ओबीसी मोदी जी नहीं है। रामदेव बाबा क्या बोल रहे थे कि हम जो त्रिवेदी हैं, चतुर्वेदी हैं, द्विवेदी हैं, दुबे हैं, यानी ब्राह्मण बन गए थे क्योंकि वो जो है वेद को पढ़ लिया था। उसी प्रकार से आप मोदी जी जो तो विष्णु का अवतार है भाई, वो तो ब्राह्मण बन चुका है, तो वो ओबीसी थोड़े है। तो ओबीसी जो है उनका अब जो है मोदी जी अधिकार छीनना शुरू कर दिया है। और ये प्रभाव जो है अभी कोलकाता के हाईकोर्ट के द्वारा ये साथियों असंवैधानिक बता दिया है कि ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट को जो है असंवैधानिक बता के उसे हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया। तो साथ इस सर्टिफिकेट के बारे में जब इस तरह से हाईकोर्ट ने फैसला दिया है तो अभी पूरी ज़ोर शोर से जो है वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की ममता बनर्जी, वो एक्शन लिए हैं और हाईकोर्ट के ऊपर जो है बहुत बड़ी कड़ी टिप्पणी की हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो षड्यंत्र में भारतीय जनता पार्टी के इशारे से ऐसा किया जा रहा है। तो समझ सकते